विशेष। क्या आपको नींद नहीं आती? थकान अनुभव करते हैं? वजन बढ़ रहा है? गर्दन पर सूजन और कमजोरी लगना? कहीं आप थायराइड के शिकार तो नहीं हो रहे? पहचाने लक्षण, करें उपचार। थायराइड जागरूकता माह पर विशेष हाल बेहाल करने वाली समस्या थायराइड, कारण, लक्षण और उपचार। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या धाम के बनने से कैसे इस पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है और खास तौर पर किसानों के लिए यहाँ पर तमाम संभावनाएं उभर कर सामने आ रही हैं। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ से जुड़ी कुछ और बातें आप तक पहुँचाते हैं। हिंदू धर्म में केले का भी अपना महत्व है। देव नारायण पांडे काफी समय से केले की खेती कर रहे हैं। उनको भी लगता है कि मंदिर बनने से स्थानीय बाजार में भी उनकी उपज की मांग बढ़ जाएगी। वो कुछ समय पहले तक फूलों की भी खेती किया करते थे, लेकिन उचित बाजार न मिलने के कारण उन्होंने फूल उगाना बंद कर दिया था। अब एक बार फिर से वो फूलों की खेती के बारे में विचार करने लगे हैं। दूसरी ओर जमील अहमद पहले से ही फूलों की खेती करते आ रहे हैं। उन्हें अपने फूल बेचने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता था। अब उन्हें भी अयोध्या में ही बाजार मिल गया है। मैं 2012 से केले की खेती कर रहा हूँ। केले में मैंने इतना डिवोशन किया, इतना समर्पण दिया और इतना अच्छा काम किया कि लोग आज मेरे नाम से कम ज़्यादातर लोग मुझको केला वाले पाड़े के नाम से जानते हैं। और केले से मेरी संघर्ष की यात्रा शुरू हुई। आज मैं तमाम क्रॉप कर रहा हूँ। ये जो प्रदर्शन में मेरे सामने लगी हैं फसलें, ये मेरे यहाँ की पत्ता गोभी, केला, भरुआ मिर्च, बेर, अमरूद, ये इतने प्रोडक्ट मेरे यहाँ के हैं। इनकी सबकी कमर्शियल खेती करता हूँ। इसके अलावा मैं सेब, संतरे की भी खेती करता हूँ। केले के साथ मैं ये पत्ता गोभी और फूल गोभी की इंटरक्रॉपिंग इस समय भी किया हूँ। इसमें 1 एकड़ में केले के साथ लगभग 15 से 16 हज़ार पौधे पत्ता गोभी के लगते हैं। तो 1-1 हज़ार पौधे कैजुअलिटी में चले जाते हैं। अगर 16 हज़ार लगे हैं, 15 हज़ार या 14 हज़ार पौधे जो भी बचते हैं वो इस समय बहुत अच्छे रेट से बिक रहे हैं। ये जो बड़े वाले पत्ता गोभी के वो बंधे दिख रहे हैं, ये इस समय चाउमीन काउंटर पे और बड़े बड़े होटलों में जा रहे हैं। हमारी आमदनी 1 एकड़ से लगभग 1.5 लाख के करीब हो रही है। मैं इसके पहले शुरुआत में फूल की खेती किया था, तो फूल बेचने में बड़ी समस्या आ रही थी, लेकिन अब संभावनाएं बढ़ी हैं। मैं भी कुछ समय से सोच रहा हूं कि जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है, इसका काम पूरा हुआ है। अब जो पर्यटक आएंगे तो उनको फूल की ज़रूरत पड़ेगी और हमको फूल की खेती में फिर से शुरुआत करनी है। मैं फूल खेती, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस और गेंदे खेती बड़े पैमाने पर करता था। और फिलहाल अभी जैसे फूल के बेचने के लिए जैसे मलदहिया मंडी बनारस लेके जाते थे, गेंदा का और ग्लेडियोलस, रजनीगंधा, इसका सबका लेके जाते थे लखनऊ। लेकिन मंदिर की वजह से अब ऐसा होगा कि हमको लखनऊ और बनारस ना जा करके सारा फूल की बिक्री हमारी यही अयोध्या में ही हो जाएगा। दिलीप चंद गुप्ता भी एक किसान हैं और मशरूम उगाते हैं। राम मंदिर से उनकी भी उम्मीदें जागी हैं। इसी तरह सुधीर वर्मा को लगता है कि पर्यटकों के आने से उनके अमरूदों की खरीदारी भी बढ़ जाएगी। मैं 2009 में मुझे बेरोजगारी के कारण मैं जूझ रहा था, तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र पांती में गया और मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो वहाँ से मुझे ये लगा कि नहीं, हम मशरूम की खेती, और वो भी कम लागत पे आप काम कर सकते हैं। और कई व्यवसाय के बारे में मैंने सोचा, तो उसमें मुझे सबसे पहले ये आया कि फ़ंड कहाँ से अरेंज करेंगे और कितना फ़ंड लगेगा, फिर मार्केट कहाँ आएगा, और ये सारी चीज़ें हमारे सामने थी। उसके बाद हमने जो है शुरुआती तौर पे 10 कुंतल भूसे से हमने शुरुआत किया, बटन मशरूम का काम किया। बटन मशरूम में हमने देखा कि ये बाज़ार में ले जाने तक का तो ठीक है,
अब बाज़ार वाले जितनी भी रेट देते हैं वही रेट में आपको बेचना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते उसको। क्योंकि बटन मशरूम में एक प्रॉब्लम ये है कि आप उसको बाहर भेजेंगे तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, तो आप उतनी अच्छी आपको कॉस्ट नहीं मिलेगी। फिर हम मार्केट को सर्च करते हुए हमारे ध्यान में आया कि ओस्टर मशरूम है। फिर हम कृषि विज्ञान केंद्र में गए, 1-2 ट्रेनिंग अटेंड की, तो वहाँ से पता चला कि ओस्टर मशरूम करना आसान भी है और इसको लंबे समय तक रखा भी जा सकता है। जब आपका मन करे तब आप इसको बेच सकते हैं। यहाँ से प्रभावित होकर मैंने 3 साल पहले शुरू किया ओस्टर मशरूम की खेती। आज मैं अपने जनपद के लगभग 200 लोगों को, महिलाओं हों उसमें या फिर अपने कृषक भाई जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी हम मांग पूरी करते हैं। चाहे वो उनका स्पॉन का हो, चाहे वो फ्री ट्रेनिंग हो, हम सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करते हैं। और अभी हम नया एडिशन वैल्यू लेकर ये आए हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को जो है उनसे वापस भी ले रहे हैं, उनको दे तो रहे हैं सब कुछ। उसके बाद फिर उनसे बेचने का जो उनका ये था कि हम बेचेंगे कहाँ, तो हमने एक बनाया है कि हम वापस भी आपसे लेंगे। जो प्रोडक्ट आप पैदा करेंगे उसको हम वापस भी लेंगे और अपने प्रोडक्ट को फिर हम उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद इस तरह से हम ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद फिर हम उसको लंबे समय तक 1 साल 2 साल तक उसको हम रख सकते हैं। फिर उसको हम एडिशन वैल्यू निकालते हैं। अभी जो राम मंदिर बना हुआ है इसके कारण हमें ये लग रहा है कि संभावनाएं और बढ़ेंगी और हमारा जो प्रोडक्शन बाहर जाता था वो अभी यहीं पे खपत होगी और हमें एक बड़ा बाज़ार मिलेगा। ताइवान पिंक की अमरूद की खेती 2020 से कर रहे हैं। वर्ष में हमारी 3 बार फसल आती है। एक साल में लगभग हमारा 22 से 24 टन का उत्पादन है 1 एकड़ अमरूद का प्रति वर्ष, और लगभग इसी जो है आय हमारी करीब 7-8 लाख के आसपास हो जाती है प्रति वर्ष। इसी अमरूद वाली में हम सहफसली की भी खेती कर रहे हैं। शिमला मिर्च हुआ और शिमला मिर्च के साथ साथ वो सब्जियों में अनाज पत्ता गोभी हुआ और ये लहसुन हुआ, प्याज हुआ, ये इन सब की भी खेती करते हैं सहफसली के रूप में। और जो हमारा सबसे मूल प्रोडक्शन है, इस समय हम डेयरी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम 10 गायें हैं। 10 गायों को लेकर के हम डेयरी के सह उत्पाद के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये हम जो हमारा सह उत्पाद है ये अमरूद के साथ साथ घी का या पनीर का या ये सभी काम ये आगे हम शुरू करने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इस समय जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से हमारे यहाँ टूरिज्म बढ़ रहे हैं। मेरी खपत भी बढ़ रही है, मेरे अमरूद की भी खपत बढ़ रही है। इस समय हमारी सेलिंग बड़ी अच्छी है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी अयोध्या धाम से जुड़ा ये विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा। देखते रहें कृषि विशेष। जर्मनी में हो रहा है सौर ऊर्जा के नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशंस पर बहुत तेजी से काम। कैसे बनाई सबसे कारगर सोलर बैटरी, देखिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं अयोध्या धाम से कैसे किसानों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अयोध्या में इस वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। विदेशी सैलानी भी यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए आप समझ सकते हैं कि कितने सारे नए विकल्प पैदा हो गए हैं। बस आवश्यकता है कि सही समय पर सही चीज़ों का उत्पादन कर किसान बाजार तक पहुँचाएं। आइए देखते से जुड़ी हमारी अगली रिपोर्ट। लालू सिंह का गांव अयोध्या से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। जब मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तभी इन्हें लग गया था कि यहाँ फूलों का अच्छा बाजार विकसित होगा। उन्होंने तभी से फूलों की खेती का फैसला किया। अलग अलग किस्मों की बदौलत इन्हें साल भर आमदनी हो रही है। इनका कहना है कि घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई फूलों से ही हो जाती है। 1 बीघा जो कच्चा 101 ईयर का होता है सर, उसमें हमको 15 कुंटल के आसपास फूल मिल जाता है सर। और आज वो एक स्थिति है कि मेरे परिवार के खर्चे
और मेरे बच्चे की पढ़ाई लिखाई सारा कुछ इसी फूल से हो जाता है। किसान ही नहीं, कुछ पुजारी भी सब्जी उगाने के काम में लगे हैं। उनका कहना है कि उनकी उगाई सब्जी भगवान के चरणों में अर्पित होती है, जिससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है। इसके अलावा कई पढ़े लिखे लोग भी अयोध्या के आसपास एग्रो टूरिज्म को पनपते हुए देख रहे हैं। विदेशी सब्जियों के लिए खास वातावरण की जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में हाइड्रोपोनिक तकनीक अपनाई जा रही है। नाबार्ड इस दिशा में काफी काम कर रहा है। उसने जिले में इस तरह की इकाइयां कायम की हैं। हाइड्रोपोनिक खेती की ऐसी तकनीक है जिसमें बिना मिट्टी के फसल उगाई जाती है। मिट्टी की जगह पानी का इस्तेमाल होता है और पानी में ही फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी खेती जो इजरायली विधि से खेती की जाती है और जो बिना मिट्टी की खेती होती है। तो इस योजना को हम लोगों ने कुछ उद्देश्यों के साथ लगाया था, जिसमें पहला उद्देश्य हमारा था कि जो हमारे ग्रामीण युवा हैं वो एक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो है उनका यहाँ से पलायन हो जाता था। वो लोग अलग अलग शहरों में जाके छोटी मोटी नौकरी करते थे। तो वो पलायन रोकने के लिए हम लोगों ने बहुत ही कम मेहनत पे अच्छी फसल तैयार करके किसान मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरा हमारा प्रयास ये था, चूँकि हम सभी को मालूम है राम मंदिर जो है वो अपना स्वरूप ले चुका है, तो उसके लिए बहुत सारे टूरिस्ट सैलानी जो है हमारे जनपद में आ रहे हैं। उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस तरीके का प्रयास किया कि हम लोग किस तरीके से विदेशी सब्जियां, जिसमें जो है हमारी रंग बिरंगी शिमला मिर्च हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कुछ लेट्यूस की भी खेती कर रहे हैं। तो इस तरीके की खेती करके कैसे हम सैलानियों की जो होटल के रिक्वायरमेंट है उनको हम लोग किस तरीके से पूरा कर सकें। फसलों में बहुत सी बीमारियां मिट्टी जनित होती हैं। हाइड्रोपोनिक में इस तरह की बीमारियां लगने का अंदेशा नहीं होता। एक बार ढांचा बनने के बाद फसल लागत काफी कम हो जाती है और ये पानी की भी बचत करती है। वैसे पानी के साथ बालू या नारियल का बुरादा मिलाकर भी हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती की जा सकती है। आप चाहें तो इस विधि से टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी के अलावा सलाद पत्ता, मूली, हल्दी और फूल भी लगा सकते हैं। प्राकृतिक खेती कृषि की एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी तरह के रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का बड़ा योगदान है। ये विधि प्राकृतिक तरीकों से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने पर जोर देती है। राकेश कुमार वर्मा अयोध्या के श्रद्धालुओं के लिए शुद्ध भोजन उगाने की चाहत रखते हैं। इसी चाह के चलते ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। 2012 से प्राकृतिक खेती में अपने कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा से वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण लेकर मैं प्राकृतिक खेती शुरू किया। मैं स्वयं अपना कीटनाशक स्वयं बनाता हूँ और स्वयं डालता हूँ। जीवामृत, धन जीवामृत मैं स्वयं बना के अपने खेतों पर प्रयोग कर रहा हूँ, जिसमें पिछली बार 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। मैं मिलेट्स की खेती भी करके अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का काफ़ी जो है किसानों को लाभान्वित किया है। इसलिए और साथ साथ मैं फ्रूट की भी खेती कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन फ्रूट का विस्तृत खेती कर रहा हूँ, जिससे हमें आने वाले में हमारे अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण हुआ है, उससे हम किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। प्राकृतिक खेती मिट्टी के लिए उपयोगी है तो मोटा अनाज हमारे शरीर के लिए। अयोध्या में कई किसान मोटे अनाज की खेती कर रहे हैं। सरकार भी श्री अन्न को प्रोत्साहित करने में लगी है। मोटा अनाज न सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर है, बल्कि कई तरह की बीमारियों से भी दूर रखता है। इस गांव में मैं देख रहा हूं यहाँ पे सब्जी की खेती करते हैं। सब्जी में जैसे मटर है, टमाटर है, गोभी है, बहुत सारी सब्जियां करते हैं। ये सारे किसान जो है ना, मैंने देखा सब्जियों की खेती करते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कौन कौन सी खेती करते हैं और कितना विकास हुआ उनका अयोध्या धाम में। यहाँ पर अपना खेती 35 साल हो गए हमको करते करते, और मटर भी लगाए हैं और गोभी भी लगाए हैं, और बाकी बहुत सब्जियां हमारे पास हैं। टमाटर भी है, प्याज भी लगी हुई है, आलू 2-3 बीघा बोए हैं, बहुत सी है। राम मंदिर यहाँ पर बन गया है तो विदेशी पर्यटकों की जो है यहाँ पर जो है आमद होगी, और ऐसे में जो लेटूस हैं,
और सब्जियां हैं जो कि जिनकी बड़े बड़े होटलों में खपत होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए डीडीएम साहब ने हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए प्रस्ताव यहाँ से 5 किसानों के लिए भेजा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे युवक हैं, नवयुवक हैं, पढ़ाई करने के बाद रोज़गार ना मिलने से शहरों की तरफ उनका पलायन होता था, लेकिन अब रोज़गार के इतने दरवाजे खुल गए हैं कि उन्हें जो है बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। शहर की तरफ जो पलायन था वो रुक गया है। हमारे दादा बाबा भी यही सब खेती करते आ रहे थे, लेकिन अब हम नाबार्ड के सहयोग से और ओंकार सेवा संस्थान के सहयोग से अपने में परिवर्तन लाए हैं। सब्जी की खेती करने लगे हैं। स्ट्रॉबेरी लगाए हुए हैं, शिमला मिर्च लगाए हुए हैं, गोभी लगाए हुए हैं और ये मटर लगाए हुए हैं। और जब इससे लगाने लगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिला, लेकिन जब से राम मंदिर का बनना शुरू हुआ तब से हम लोगों के फसलों की बिक्री बहुत बढ़ गई और दाम अच्छा मिलने लगा। हम लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। देश विदेश से भी लोग आ रहे हैं काफ़ी, और पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। हमारे ज़िले में अयोध्या धाम में सब्जी की मांग बहुत बढ़ी है, फूलों की मांग बढ़ी है और यहाँ अब नए नए किस्म की खेती होगी, फूलों की खेती होगी। और हमारे यहाँ अब देखा जा रहा है हम लोग काफ़ी खेती अच्छी कर रहे हैं, जो कि साफसली भी कर रहे हैं। आय दुगनी कैसे हो, इस पे हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और अपने किसान भाइयों को प्रेरित भी कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं। जो हमारे बाहर से आएंगे, विदेशों से आएंगे या भारत के अन्य कोनों से आएंगे किसान, वो देखेंगे कि अयोध्या धाम में कैसे साफसली खेती की जाती है और कैसे ये काम नाम की सब्जी कर रहे हैं। हमारे पास 36 प्रकार की फसल हमने उगाए हैं, लेकिन जितनी फसल है सब साफसली किए हुए हैं। मैं 1 एकड़ में लोटनल बीज से खीरा और खरबूजा लगाया था और उसमें हमें करीब 1 एकड़ में करीब 1,80,000 रुपये का मतलब फ़ायदा हुआ है। मिर्चे की खेती करता हूँ और काफ़ी मशहूर हूँ मिर्चे के लिए मैं। और मिर्चा जो हरी मिर्च है इससे काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है। अतः ज़्यादा प्रसन्नता तब से हुई, हम लोग तब से ज़्यादा आगे बढ़े हैं जब से अयोध्या मंदिर बन रहा है। हम लोगों के जो मशरूम है वो अच्छे भाव में जा रहा है, तो राम मंदिर के बनने से हमारे यहाँ जो है बहुत अच्छी हम लोगों को विकास, कृषक विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब सब विकास होगा लेकिन कृषक का विकास सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, अयोध्या धाम से किसानों के लिए नए अवसर। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतज़ार रहेगा। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ तो भी आप हमें ईमेल या पत्र लिखकर जानकारी दे सकते हैं। कृषि विशेष के नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।